दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ ये जो किसानों का आंदोलन हो रहा है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं वैसे तो ये किसानों के बारे में करीब 4 साल से एक डेडिकेटेड एडिटोरियल सेक्शन भी चला रहा हूँ अपनी साइट रमन मीडिया नेटवर्क के ऊपर, और दूसरा एक माइक्रोसाइट चला रहा हूँ। माइक्रोसाइट होती है कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जो डिफरेंट तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है अलग अलग सोर्सेज से वो उसके ऊपर डालते हैं, तो उसको माइक्रोसाइट बोलते हैं। तो एक माइक्रोसाइट और एक एडिटोरियल सेक्शन ये किसानों के आंदोलन के ऊपर जो भी न्यूज़ है या व्यूज़ है उसके ऊपर पिछले 4 साल से चला रहा हूँ। आज मैं इसको जो किसानों के वीडियोस हैं वो मैं जनरली पंजाबी में बनाता हूँ, क्योंकि पंजाब ही इसको लीड कर रहा है। जो ये किसानों का प्रोटेस्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इसको पंजाब ही लीड कर रहा है शुरू से, 4 साल से। लेकिन आज मैं हिंदी में इसको बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन इश्यूज़ के बारे में पता चल सके, क्योंकि आज का जो आंदोलन है 6 दिसंबर का, इसमें यूपी, हरियाणा और पंजाब तीनों स्टेट्स मेनली इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए आज मैं इसको वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ। तो आज 6 दिसंबर को पंजाब में एक शंभू बॉर्डर है जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। उस बॉर्डर के ऊपर ये किसान आए, उनकी संख्या बहुत कम थी, कुछ 200, 400, 500 ही होंगे। ये फरवरी 2024 से वहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट उनको दिल्ली आने नहीं दे रही। तो अब ये किसानों ने फिर कहा था कि 6 दिसंबर को हम फिर दिल्ली की तरफ जाएंगे, और उसी तरह से यूपी की तरफ से भी किसानों ने दिल्ली में आने की, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की ये अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी। तो आज मैंने एक 29 तारीख को, यानी कि एक हफ्ता पहले एक वीडियो डाला था अपने ये इसी RMN यूट्यूब चैनल के ऊपर कि ये जो पंधेर और दल्लेवाल हैं, ये वहाँ के पंजाब के किसानों को ये लीड कर रहे हैं थ्रू SKM नॉन पॉलिटिकल, जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, यानी कि जो पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता है, उसको ये डल्लेवाल और पंधेर लीड कर रहे हैं पंजाब के किसानों को। इनके साथ कोई ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ 200, 400, 500 ऐसे ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं है। क्योंकि जो SKM पॉलिटिकल है वो इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उनके साथ बहुत ज़्यादा किसान हैं, क्योंकि वो लालची थे। 2021 में भी वो भाग गए थे यहाँ से, प्रोटेस्ट साइट जो दिल्ली के बाहर से है, क्योंकि वो पंजाब की जो असेंबली इलेक्शन थी उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लालची हैं। और वो इसलिए धोखा देकर ये प्रोटेस्ट को बीच में ही छोड़कर दिल्ली से भाग गए थे। तो अब ये पंधेर और दल्लेवाल की छोटी छोटी वो जत्थेबंदियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। तो मैंने 29 तारीख के वीडियो में ये कहा था कि पंधेर और दल्लेवाल दोनों जो हैं इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पहले भी मैंने कहा है, फरवरी में भी, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ खोखली धमकियां देते हैं सरकार को, एक्शन कोई नहीं करते। ऐसे ही आकर कुछ भाषण देंगे और कुछ कहेंगे कि हमने दिल्ली की तरफ बढ़ना है, लेकिन कोई मिनिस्टर का या मिनिस्टर के पियोन का भी, चपरासी का भी कोई ट्वीट आ जाता है कि हम किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, तो वो रुक जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो हरियाणा गवर्नमेंट है, क्योंकि वीक है, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है हरियाणा पुलिस को लगाकर और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पर लगाकर इनके ऊपर हर तरह के जुल्म कर रही हैं। और कहा जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर मार भी दिए गए हैं, वो गोलियों से, या ये ड्रोन से वो टीयर गैस शेल छोड़ते हैं, जो अश्रु गैस होती है। तो आज ये 6 दिसंबर को ये बढ़ने वाले थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि 101 बंदा जाएगा इनके, क्योंकि इनके साथ बंदे लोग ज़्यादा नहीं हैं। तो इन्होंने 101 बंदे की, इसको कहते हैं सुइसाइड स्क्वाड, यानी कि मर जीवड़े की जत्था, वो बनाया इन्होंने कि वो दिल्ली की तरफ भेजेंगे, वहाँ से शंभू बॉर्डर से, जो पहले हरियाणा को क्रॉस करेगा और फिर दिल्ली में आएगा। तो सरकार ने पहले, ये कह रहे हैं किसान
मैंने कहीं पढ़ा नहीं है वो कि फॉर्मल स्टेटमेंट ये गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अगर पैदल जाएंगे तो दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, अगर आप अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर जाएंगे तो अब हम नहीं जाने देंगे। तो आज किसानों ने, ये जो पंधेर और दल्लेवाल जिसको लीड कर रहे हैं, 101 लोगों का जो मर जीवड़ा जत्था होता है, यानी कि वो सुइसाइड करने के लिए तैयार होते हैं कि आगे से अगर हमारे ऊपर सरकार या सरकार की पुलिस गोलियां भी चलाएगी या और कोई हथियार यूज़ करेगी तो हम उसको सह लेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। लेकिन आज फिर वही हुआ है कि वो वहाँ पर जो बैरिकेड्स, पहले तो ऐसे कमज़ोर से बैरिकेड उन्होंने लगाए हुए थे पंजाब की तरफ, तो वो तो उन्होंने हटा लिए किसानों ने, जो 101 लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे हरियाणा ने अपने कंक्रीट यानी कि सीमेंट के बैरियर्स लगाए हुए हैं और उसके ऊपर वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खड़ा किया हुआ है। तो वो उनको निकलने नहीं दे रही, यानी कि आपको पहले पंजाब से वो बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में एंटर जब करना है तो उसी एंट्री पॉइंट के ऊपर उन्होंने ये कंक्रीट के बैरिकेड्स यानी कि दीवारें बना दी हैं सीमेंट की, उसके ऊपर दीवारों के ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस वाले खड़े हुए हैं ताकि जो किसान है वो इस तरफ से पंजाब की तरफ से हरियाणा में ना घुस सकें और हरियाणा से आगे फिर दिल्ली का रास्ता जाता है। तो अब हरियाणा की जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सेक्शन 144 जो पहले होता था जो आईपीसी में, वो लगाया हुआ है और आज का शायद बीएनएस जो नया कानून बना है वो भारतीय न्याय संहिता, उसका 163 सेक्शन आता है, वो उसके अंडर 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वो हमने लगा दी है हरियाणा में, इसलिए पंजाब से बॉर्डर क्रॉस करके ये जो किसान इकट्ठे 101 हैं वो हरियाणा में नहीं घुस सकते, क्योंकि वहाँ 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ दिस 163 सेक्शन ऑफ बीएनएस। तो अब ये जो 163 है ये आप नॉर्मल कंडीशंस में नहीं लगा सकते, ये बहुत ही अत्याचारी सरकार है वही लगा सकती है इसको 163 को, या पुराना जो 144 सेक्शन होता था। ये जो है ये आपके राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा, ये सारे बाकी के जो लोकल लॉज होते हैं या ये जो पुलिस रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर के जो लॉज होते हैं वो उसके अंडर है, यानी कि ये कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उनको वायलेट नहीं कर सकते। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो 19(1)(a) जो है वो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(1)(b) जो है वो राइट टू पीसफुल असेंबली है, यानी कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है। सिर्फ 19(b) जो है वो प्रोहिबिट करता है जब आपके पास कोई आर्म्स हैं या आप स्टेट के लिए ख़तरा है, तब 19(b) के अंडर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ 19(b) जो है वो लागू नहीं होता है। 19(1)(b) जो है उसमें राइट टू प्रोटेस्ट है, तो वो किसान अपना राइट मांग रहे हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट जो 19(1)(b) और 19(1)(a) जो जिसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो हमें अपना एक्सरसाइज करने की इजाज़त दी जाए। तो अब ये जो सेक्शन लगता है 144 या 163 जो बीएनएस का है वो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होता है, जो एक जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो लगाता है, वो जनरली नॉर्मल कंडीशंस में वो नहीं लगा सकता। जब ये सरकार ने उसको कहा मजिस्ट्रेट को कि आपको हम ये कह रहे हैं कि 163 लगाइए, तो उनको किसानों को पहले सुनना चाहिए था कि आप किस तरह से ये वहाँ पर पीस को वायलेट करोगे, यानी कि वहाँ पर वायलेंस करोगे। तो किसान तो कह रहे हैं हमने कोई वायलेंस करनी नहीं और ना ही वो कर रहे हैं, तो वो सेक्शन जो है वो टोटली इनवैलिड है, वो नहीं लग सकता। तो जो किसानों के साथ कोई वकील है समझदार जो वकील अगर कोई है तो उसको मजिस्ट्रेट के खिलाफ ये कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, जो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है या किसी और जुडिशियल अथॉरिटी को मजिस्ट्रेट के सस्पेंशन की डिमांड करनी चाहिए। मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर नॉर्मल कंडीशंस में नहीं दे सकता, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं उनको वायलेट करता है। ये थोड़ी सी भी बात होती है तो 144 लगाते हैं, दिल्ली में भी लगाते हैं, हर एक जगह लगाते हैं।
तो वो नहीं लगा सकते हर एक कंडीशन में। तो ये जो है अब वहाँ पर, जहाँ पर वो बॉर्डर है वहाँ पर ये 101 किसान बैठ गए हैं, और वहाँ बैठने भी नहीं, खड़े भी नहीं होने दे रही है वहाँ की हरियाणा पुलिस और जो अत्याचारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और उनके ऊपर अब टीयर गैस शेल्स वो छोड़ रहे हैं, यानी कि आंसू गैस जो होती है वो वहाँ पर छोड़ी जा रही है। और अब किसान पीछे की तरफ फिर भागना शुरू हो गए हैं, और बाकी के जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं शंभू बॉर्डर जो पीछे कहा जाता है वहाँ पर वो खड़े हुए हैं। तो 101 को उन्होंने पहले आगे भेजा था, तो वो उनको भी अब सरकार आगे नहीं जाने दे रही। अब उसी तरह से ये यूपी से जो किसान आ रहे थे टुवर्ड्स दिल्ली, उनको भी ये जो दिल्ली पुलिस है वो वहाँ पर अलाउ नहीं कर रही है। और पहले पहले यूपी में रोकते हैं, फिर दिल्ली में रोकते हैं। अब किसी भी तरह से किसान जो है दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट नहीं कर सक रहे हैं। अगर दिल्ली में नहीं आते, अपनी अपनी लोकल स्टेट्स में करते हैं, तो उन प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, उनका दे हैव नो सिग्निफिकेंस एट ऑल। तो इसलिए किसानों को दिल्ली आना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इन किसान कहते हैं कि हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई हिंदुस्तान इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ। जनरली ये ज़्यादा पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के हैं और कुछ यूपी के हैं। बस ये 3 स्टेट से पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे खड़ा करने के लिए वो जो तमिल टाइप लैंग्वेज बोलते हैं उससे 2-4 को ऐसे साथ में खड़ा कर लेते हैं, दिखाने के लिए कि इनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अब एक तो बात यह होगी कि दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू गो टुवर्ड्स दिल्ली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी सारी जो लड़ाई है वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स नहीं मान रही है। पहले भी ये किसान यहाँ से दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के ऊपर जो बैठे हुए थे भाग गए थे। दिल्ली मोदी गवर्नमेंट ने इनकी कोई डिमांड नहीं मांगी थी। वो पूरा आंदोलन फेल हो गया था। 13 महीने के करीब वो आंदोलन चला था, वो फेल हो गया था इनका बिल्कुल किसानों का। ये झूठ कहते हैं वहाँ जाकर के हमने मोदी सरकार को झुका दिया झुका दिया झुका दिया। कोई मोदी सरकार नहीं झुकी और कोई इनकी डिमांड नहीं पूरी की मोदी सरकार ने, इसीलिए दोबारा इनको दिल्ली आना पड़ रहा है। तो अब ये जो इनकी, अगर ये दिल्ली आते हैं तब थोड़ा सा इस आंदोलन का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बन सकता है। तो अब ये जब मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके किसानों को रोका जा रहा है, तो ये एक राहुल गांधी है यहाँ पर, एक अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन क्लेम करता है। वो हर एक जगह पर, वो और उसकी बहन आजकल वो भी एमपी बन गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर घूमते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। तो अगर रक्षा करोगे तो ये किसानों के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके उनको रोका जा रहा है, तो उनकी आकर रक्षा करो, उनको निकालने में कोशिश करो कि वो दिल्ली पहुंचे। हालांकि किसान कहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ नहीं आने देंगे, लेकिन इस केस में ताकि वो दिल्ली पहुंच सकें, इसके लिए तो आप मदद कर सकते हो अपनी उनकी। आप अपने वर्कर्स कांग्रेस के भेजो, करोड़ों वर्कर आप कहते हो हमारे साथ हैं, उनको भेजो और वो इनको किसानों को यूपी से भी और दिल्ली से भी, और अगर थोड़े राजस्थान वगैरह से आने तो उनको भी ये किसी तरह से बॉर्डर्स क्रॉस करवा कर दिल्ली तो पहुंचवाइए। तो राहुल गांधी बहुत ही झूठा है, वो सिर्फ किताब दिखा सकता है, एक्चुअली फील्ड में वो कोई काम नहीं कर सकता। और कांग्रेस बहुत ही बेईमान पार्टी है, सिर्फ भाषण देने वाली पार्टी है। ये मैं कई केसेस में मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार से भी ज़्यादा ये जालिम लोग हैं कांग्रेस में। They should help these farmers get these borders crossed from Punjab, Haryana, UP, and they should be allowed to participate in protests in Delhi, in the national capital. चाहे जहाँ भी रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर जहाँ भी इन्होंने बैठना है, इनको आने के लिए इनकी हेल्प करो वहाँ जाकर। तुम ऐसे ही दिखाते जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, इनकी मेन डिमांड जो है किसानों की, एक तो डिमांड है कि एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वो कहते हैं कि ये करीब 21 या 22 फसलों के ऊपर हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, कि जो वो फसल उगाते हैं उसका सरकार उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इतना कम से कम पैसा मिलना ही चाहिए। वो उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और दूसरा ये कह रहे हैं कि किसानों के जो लोन्स लिए हुए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू रीपे दोज लोन्स,
एंड दैट्स वाई दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, यानी कि ज़्यादा कई किसान जो हैं लोन अपना वापस नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको खुदकशी करनी पड़ती है, सुसाइड करना पड़ता है। तो वो लोन माफ़ करें, दूसरी एमएसपी और लोन वेवर्स। और तीसरा ये कहते हैं कि जो फार्मर्स और फार्म लेबरर्स हैं उनके लिए पेंशन, एक तो मिनिमम उनके वर्किंग डेज और पेंशन साथ में उनको। तो अब ये तीनों जो मेन डिमांड्स हैं किसानों की, इसमें मनी इन्वॉल्व है, यानी कि दे आर एक्सपेक्टिंग द मोदी गवर्नमेंट टू पे देम ह्यूज हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस ऑफ दिस मनी टू फार्मर्स। तो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इनको पैसे दे। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है उसका कर्जा जो है लोकल भी और इंटरनेशनल डेट जो है, कर्जा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो 200 लाख करोड़ के करीब इस वक्त कर्जा है मोदी सरकार के ऊपर। तो वो इनको किसानों को कहाँ पैसे देगी? और साथ में मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा करप्शन है। वो जो इनको किसानों को पैसा देना, मोदी तो वो अडानी के बैंक में डाल देगा लेकिन किसानों को नहीं देगा। तो इसलिए किसानों की जो डिमांड है ये टोटली इर्रेशनल डिमांड्स है, यानी कि ये पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये वैसे तो प्रोटेस्ट करना तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दिल्ली पहुंच भी जाते हैं किसान हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, तब भी इनकी जो डिमांड्स हैं, ये जो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं, ये माननी मोदी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल, रादर इम्पॉसिबल है। जो इनकी बाकी डिमांड है कि एक मोदी का मिनिस्टर था, उसने किसानों को वहाँ पर यूपी में लखनपुर खेरी में वो उस कॉन्स्पिरेसी थी उसकी कि उसको किसानों को कुचल दिया था उसने गाड़ी के नीचे, उसकी वो अरेस्ट मांग रहे हैं। वो हो सकता है कि अगर दिल्ली में आकर अच्छा प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो डिमांड इनकी मानी जा सके। और जो किसानों के ऊपर पहले 2020-21 में जो केसेस रजिस्टर किए गए थे, पुलिस केसेस, वो भी हो सकता है मान ले, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो मनी वाले जो डिमांड्स हैं इनकी, वो किसानों की माननी बहुत ही मुश्किल है। तो अब तक ये अभी करीब 2 या 3 बजे, आज 6 दिसंबर के, तब तक की जो डेवलपमेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ना तो यूपी वाले किसानों को यहाँ आने दिया जा रहा है दिल्ली में, और ना ही जो पंजाब से 101 किसानों का जो मरजीवड़ा जत्था, जो सुसाइड स्क्वाड है, उसको आने दिया जा रहा है। और उसके ऊपर हरियाणा पुलिस जो है वो बहुत ही अत्याचार कर रही है। तो इन कंडीशंस में मैं जो हरियाणा पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो तो दिमाग नहीं अपना लगाते, बिकॉज दे आर कॉम्प्लिसिट इन दिस क्राइम्स। वो तो जो सरकार कहती है वो ब्लाइंडली मानते जा रहे हैं। उन पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं होते, उनको कानून का पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है। तो मैं उनके बच्चों को अपील करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप को घर में कहो कि वहाँ जाकर ऐसी नौकरी ना करें जिसमें आपको जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करना पड़े। मैं उनको अपील करना चाहता हूँ। मैं एक क्वालिफाइड बंदा हूँ और आई अपील टू देम। मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम ए नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। मेरे को नेशनल अवार्ड जर्नलिज्म में दिया गया है, और साथ में मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर चुका हूँ थ्रू यूनिडो, और टॉप की जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ फॉर गिविंग देम एडवाइस ऑन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो इसलिए मैं उनको बच्चों को अपील करता हूँ जो इनके बड़े बच्चे समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप को कहो कि ऐसी नौकरी करने की बजाय जिसमें आपको लोगों के ऊपर अत्याचार करना पड़े और कानून का उल्लंघन करना पड़े, उसको छोड़कर आप घर में बैठ जाओ। तो ये आज के वीडियो में मैं अभी तक का ये आपको कहना चाहता था। तो इसके रिलेटेड जो और वीडियोस होंगे मैं डालता रहूँगा, और जो मैंने साइट बनाई हुई है इसके किसानों के आंदोलन के ऊपर, और वो जो सेक्शन चला रहा हूँ किसान रूरल रेजिस्टेंस है उसका नाम, उसके भी लिंक्स इसके नीचे छोड़ूंगा, और जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी छोड़ूंगा, आप उनको भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही आपको कहना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।